चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है और संभावतः किसी खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। ये खुलासा पेंटागन यानी कि अमेरिका के मिलिट्री हेडक्वार्टर ने किया है। उनकी चाइना के ऊपर जारी गई रिपोर्ट के अंदर यह खुलासा हुआ है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक कई देशों में अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसके तहत काम कर रही है और चाइना की रणनीति यह है कि कैसे भारत को चारों ओर से घेरा जा सकता है। खतरनाक प्लान टारगेट 2049 की चर्चा हो रही है और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण कई मायनों के अंदर है ये। वो इसलिए कि यहाँ पर जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं वो थोड़ी खतरनाक हैं। ये ग्रेट मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं, दैट इज़ प्रोस्पेरस, स्ट्रॉन्ग, नाम के लिए डेमोक्रेटिक, culturally advanced, harmonious and beautiful. This is a great Chinese dream of great rejuvenation of the Chinese nation. 2049 का जो टारगेट है वो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि इसके द्वारा वो भारत को घेरने की पूरी तैयारी में है और ये तैयारियां भारत को मुझे लगता है कि परेशान करने वाली हो सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में उसका दावा कोई यू कैन से नया दावा नहीं है, पुराने समय से उस दावे को साथ में वो लेकर चल रहा है और ये भी अगर कहा जाए तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चीन का ये जो प्लान है ये दरअसल उसकी विस्तारवादी जो नीति है, चाहे वो सैन्य रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, वो जिस हिसाब से ताकतवर हो रहा है तो भारत का अरुणाचल वो पूरी तरह से हथिया लेना चाहता है। जमीन के लिए यानी कि एक्सपेंशन के लिए उसकी जो भूख है वो लगातार बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि चीन ने अभी 68 किलोमीटर का इलाका अरुणाचल का कब्जा कर लिया है भारत का। और दोस्तों ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाली है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट और भारत ने खुद नहीं बताया, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाए रखा है। और अब ये कहा जा रहा है कि 2029 तक चीन अरुणाचल पर पूरा कब्जा करके चिकन नेक को भी काट देगा। लेकिन दोस्तों भारतीय बड़े परेशान है, उन्हें पता है कि चीन तो रोज रोज आगे आता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुल्क उन्हें बचा सकता है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पांव पकड़ लेंगे तो पाकिस्तान चीन को मना सकता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और चीन ने हर बुरे अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया था। चीन को दोस्तों अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने के लिए, दुनिया को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया था कि आपने हांगकांग को नहीं बल्कि चीन की सरकार को मानना होगा, क्योंकि हांगकांग तो छोटा सा है, उसे आप ये मानते हैं वो चीन की पूरी सरकार है। ये गलत है। पाकिस्तान ने कहा था कि यह है चीन, असल चीन ये है, हांगकांग नहीं है। हांगकांग छोटा सा जजीरा है, उसे आप एक अलग मान सकते हैं, लेकिन चीन को अलग मुल्क मानिए। इसलिए चीन आज पाकिस्तान की बात सुनता है, ना ही अमेरिका ना ही रूस। दोस्तों दुनिया में कोई भी चीन को अपने मौकफ से पीछे नहीं कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। इसलिए अगर पाकिस्तान के पांव पकड़ लेते हैं भारतीय तो दोस्तों इनकी जान बच जाएगी और अरुणाचल में भी हो सकता है भारत को बचा लिया जाए। लेकिन ये घमंड में डूबे हैं और डूबते ही जाएंगे और दोस्तों चीन इन्हें ठोकता ही जाएगा और पूरी दुनिया के लिए वो खतरनाक सिद्ध होता लग रहा है। पहले वो सिर्फ ताइवान को ही जबरन कब्जाने का लक्ष्य ठाने हुआ था, अब उसने पूरे दक्षिण चीन सागर पर यानी कि साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा ठोक दिया कि ये मेरा है और मेरा ही है। बाद में भारत के अरुणाचल प्रदेश, जापान के सेनकाकू आइलैंड को भी बलपूर्वक हासिल करने के लिए अपना जो उसका एक कोर इंटरेस्ट एरिया है उसके अंदर शामिल किया उसको। ये खुलासा दरअसल पेंटागन की नई रिपोर्ट के अंदर सारा का सारा हुआ है। भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेके जो रिपोर्ट है उसे अपनी लॉन्ग टर्म नेशनल स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया है, ताकि अरुणाचल प्रदेश को अपनी मिलिट्री ताकत के आधार पर पाकर चाइना में शामिल कर ले। उसकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन अरुणाचल जो है वो कहीं ना कहीं एक साउथ तिब्बत के रूप में एक मुख्य टारगेट के रूप में निकल के आया है, जो कि काफ़ी खतरनाक प्लान है देखा जाए तो। चीन ने 2049 तक ग्रेट यू कैन से रिजुविनेशन ऑफ चाइनीज एम्पायर जो है उसको आगे लाने की बात की है और वो सेना के बल पर पूरी दुनिया के अंदर राज करना चाहता है। दरअसल नाम के लिए वो कहेगा कि मैं स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, कल्चरली एडवांस्ड हूँ, हारमोनियस हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अंदर से वो एक खोखला देश है जो सिर्फ तानाशाही के अंदर यकीन करता है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत सारे टारगेट को लेकर चल रहा है। अरुणाचल तो उसका एक पार्ट है, लेकिन ओवरऑल उसके अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है, द ओवरऑल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स विद द की माइलस्टोन। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है,
to become a fully developed and high income nation, bringing per capita GDP up to level of moderately developed nations. This includes an emphasis on high quality development, innovation, technological self-sufficiency, reducing reliance on foreign technology. यानी कि वो अपने आप को जीडीपी के उस लेवल तक लाना चाहता है जहां मॉडरेटली डेवलप्ड यू कैन से कंट्रीज हैं। वो अपने आप को यानी कि 25 से 30 हज़ार डॉलर की पर कैपिटा इनकम में लाना चाहता है। इसके लिए वो हाई क्वालिटी का डेवलपमेंट करना चाहता है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने आप को सेल्फ रिलायंस के बेस पर दुनिया का सिरमौर बनाना चाहता है। अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ को यानी कि पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को एक वर्ल्ड क्लास फोर्स बनाना चाहता है। फाइट एंड विन बाय 2049, ये उसका टारगेट 2049 है कि मॉडर्नाइजेशन तो सारा जो आर्मी का है वो 2027 तक पूरा कर लेगा, लेकिन जिस ढंग से चाइनीज एम्पायर को वापस पाने की बात कर रहे हो, द ग्रेट रीजुविनेशन ऑफ चाइनीज नेशन कि 2049 तक, यानी कि और कुल मिला के समझो तो 20-25 साल के अंदर अंदर, ये काफ़ी खतरनाक प्लान है। गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ, अभी इनका गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जहाँ किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, सिर्फ सुनो, ऑर्डर मानो, बात खत्म हो गई। टू मॉडर्नाइज इट्स सिस्टम एंड कैपेसिटी फॉर गवर्नेंस, इम्प्रूव द whole process, people's democracy, and build a new law-based country and society. People's-based democracy, इससे बड़ा फ्रॉड तो कोई दुनिया में हो नहीं सकता कि अगर चाइना डेमोक्रेसी की बात करता है तो फिर मुझे लगता है कि इससे बड़ा और षड्यंत्र और क्या होगा। अगर चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, जिसका डेमोक्रेसी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है और ले दे के टोटल कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही सरकार है, तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में, आप समझ सकते हो। फिर करना क्या चाहता है? करना चाहता है कि सोशल एंड कल्चरल एडवांसमेंट टू एंश्योर पीपल लीड हैप्पियर लाइव्स, गारंटी इक्विटेबल एक्सेस टू बेसिक पब्लिक सर्विस, प्रमोट वेल राउंडेड पर्सनल डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंटली एनहांस नेशनल सॉफ्ट पावर। इसके साथ वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक कंट्री भी डेवलप करना चाहता है और चाहता है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस के रूप में उसकी दुनिया में तूती बजे, कोई उसके सामने टिक ना पाए। To achieve the status of global leader in terms of composite national strength and international influence, assuming a leading position within the international border. This includes efforts to revise the international order in support of Beijing's system of governance. तो ये ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाकर अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बनाना चाहता है कि दुनिया का गुजारा उसके बिना ना हो। आधे लेवल पे तो पहुंच गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उनके बेसिकली अपने जो 2049 के जो गोल थे वो उसको दो हिस्सों में उन्होंने बांटा है। एक हिस्सा जो 2021 तक का था जिसको अचीव किया है, और एक हिस्सा 2049 का टारगेट 2049 है। सेंटेनरी गोल्स की बात करते हैं, 2049 उनका सेंटेनरी गोल है, यानी कि 2021 तक टू बिल्ड ए मॉडरेटली प्रॉस्पेरस सोसाइटी इन ऑल रेस्पेक्ट्स नोन एज जियाकैंग, which includes eradicating extreme poverty and doubling 2010 GDP and per capita income, और दूसरा 2049 तक टू बिल्ड चाइना इनटू अ मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री एज डिस्क्राइब्ड। अब सिर्फ ताइवान ही नहीं, नज़र सीधी भारत के सो कॉल्ड अरुणाचल पे है, जिसके अक्सर वो नाम भी रखता रहता है, चाइनीज़ नेम भी रख देता है। वो कहता है साउथ तिब्बत है, ये तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। भारत को जो चारों ओर से घेरने की उसकी जो कवायद है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, लंका, मालदीव्स, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाइना एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को लेकर चल रहा है और भारत को उलझा कर रखना चाहता है तब तक जब तक कि वो और शक्तिशाली होकर भारत को हराकर अरुणाचल प्रदेश छीन नहीं लेना चाहता। तब तक वो आपसे प्यार की बात करेगा, तब तक वो आपके साथ कुछ इस किस्म की बातें करेगा जो बेसिर प्यार की होंगी कि हमें शांति चाहिए और भारत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम भारत के साथ झगड़ा नहीं चाहते हैं। इस किस्म की जो बातें हैं ये अपने आप में बेहद और बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब LAC पर जो स्थिति है वो आपको सबको पता है, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि अरुणाचल प्रदेश उसके कोर इंटरेस्ट में शामिल किया गया है। इसने दरअसल भारत और चीन के संबंध में जो छिपे रणनीतिक तनाव है उसको एक पूरे नए मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाइना इसको एक लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल योजना के तौर पर देख रहे हैं और कोई ये ना समझे कि चाइना ने अपनी योजना को ठंडे बस्ते में रख दिया है। उनका कहना है कि जो रीजुविनेशन ऑफ ग्रेट चाइनीज नेशन है उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी कीमत पर आगे बढ़ेगा।
चाहे वो ताइवान हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, सेनकाकू आइलैंड हो, भारत का अरुणाचल हो, या कई और एरियाज जो उसके पड़ोसी देशों के साथ में हैं। रिपोर्ट एक संकेत देती है, ये वाली जो पेंटागन की रिपोर्ट है, कि चीन ने भारत के साथ जो LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव में कमी की है, वो दरअसल उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी का एक हिस्सा है। और पेंटागन की रिपोर्ट साबित कर देती है, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, कि चाइना की जो बुनियादी सोच है उसके अंदर कोई बदलाव आया नहीं है और चाइना भविष्य में अरुणाचल प्रदेश की तैयारी करेगा। कई लोग कहते हैं कि भारत में इस पर चर्चा नहीं होती है और भारत अपनी मिलिट्री को उस ढंग से बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं कर रहा है जिस ढंग से करना चाहिए, और जो आपको दिखाया जा रहा है और जो बताया जा रहा है वो असलियत से बहुत दूर है। जैसे कि भारत के पास कुल मिला के एयरफोर्स के मुश्किल से 28-29 स्क्वाड्रन बचे हैं, पर कहीं कोई दूर दूर तक आपको खबर नहीं है कि भारत कोई एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है। तेजस की बात हो रही है, लेकिन तेजस के इंजन ही नहीं है, और तेजस के जब तक इंजन आएंगे तब तक भगवान जाने क्या होगा। अब चाइना को अगर देखें तो भारत की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर पे वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। निंगची के अंदर उनकी बुलेट ट्रेन आ चुकी है। उसके साथ वहां पर उनके सारे के सारे जो एक क्या कहते हैं कि जो और भी उनके मिलिट्री स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस है वो भी आ चुके हैं। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स कुछ कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक ज्योग्राफिकल जो सो कॉल्ड उसका डोमेन है उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि चाइना की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ये उसका लार्जर हिस्सा है। हमें उस कॉन्टेक्स्ट में से समझने की जरूरत है। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन 2030 के बाद कभी भी अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के लिए हमला कर सकता है, और ताइवान पर चीन 2027 के अंत पर हमला करेगा। उसके लिए चीन बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। कहा जाता है कि चाइना ताइवान पर मिलिट्री आक्रमण से पहले स्पेस युद्ध, साइबर युद्ध करेगा। वो ताइवान के बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क को ब्लॉक करेगा। ताइवान में फिर हाहाकार मचेगा और फिर बाहर की दुनिया से संपर्क तोड़ दिया जाएगा। जब ताइवान बिल्कुल अंधेरे में होगा तब उसको जीत लिया जाएगा। भारत के खिलाफ तो अब कई मल्टीपल फ्रंट की बात की। जो फॉर्मर आर्मी जनरल मनोज नरवणे साहब थे, उनका भी एक लेख है। उनका कहना है कि अमेरिकी टैरिफ ने सो कॉल्ड जो भी दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ट्रेड स्टैंडर्ड्स हैं, उनको चेंज कर दिया है, उल्टा कर दिया है। अमेरिका का कई देशों के साथ तनाव पैदा हो गया है, लेकिन अमेरिका चाइना के साथ कंफर्टेबल पा रहा है अपने आप को, कोई बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं पा रहा है। भारत यहाँ पर एक खतरनाक परिस्थिति में, क्योंकि रशिया भी चाइना के साथ चला गया है और चीन पाकिस्तान के साथ है इस टाइम पूरी तरह से। बांग्लादेश उसका हो गया, म्यांमार उसका है, नेपाल भी खुलकर एक तरह से उन्हीं का हो गया। तो एक तरह से सबके साथ, इवन भारत के साथ अमेरिका का व्यवहार भी थोड़ा सा आजकल कोई फ्रेंडशिप वाला नहीं है, दुश्मनी वाला ही है। तो कहीं ना कहीं भारत के सामने जो चुनौतियां हैं वो चारों कोनों से अब निकल के आ रही हैं। यहाँ भारत उसके साथ कैसे डील करेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। चाइना की जो एग्रेशन है, चाहे वो इंडियन ओशन में हो, बे ऑफ बंगाल में हो, अरब सागर में हो, पैसिफिक के अंदर हो, वो आपके सामने है। और जिस ढंग से वो पाकिस्तान के साथ मिलके या अभी नियर फ्यूचर में बांग्लादेश के साथ मिलके भारत के ऊपर जो प्रेशर डाल सकता है, भारत के पास